आज शुरू करेंगे। कहाँ तक कल बात किए थे? एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन छोड़ के दूसरे नंबर पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन ये रहा ABCD। चलिए सॉल्व द क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन आपके लिए आंसर दिए B एट द सेंटर ऑफ D बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तुम लोग को क्वेश्चन आंसर भेज दिए थे, आप देख लीजिएगा और यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं समझिएगा यहाँ डिस्कस होगा। चलो देखें, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपके लिए इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। एक कॉनकेव मिरर है और इसमें एक इमेज बन रहा वर्चुअल। अब बता दें, अब वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? आपको बता दें कि मिरर में एक पोल होते, एक फोकस होते, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी बहुत दूर है, अभी हमने यहाँ लिखा है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखे? ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, A B उसके लिए larger than the object at the center of curvature. कौन नंबर? B नंबर। At the center of curvature. गलत हो गया। और बता दें कि इसने D नंबर कहा है बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी इसके बीच कह रहा है इसमें। सर एक ही केस है जिसमें वर्चुअल। और यस देखोगे इसमें 5 केस होते कॉनकेव मिरर में, ध्यान दीजिए आप भी। कॉनकेव मिरर का कितना केस है? 5 केस, यानी केस का मतलब यहाँ पर है 5 नहीं 6। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहला पोजीशन इन्फिनिटी पर, दूसरा इन्फिनिटी और सेंटर के बीच, तीसरा सेंटर पर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथा है C और F के बीच, पांचवा हो गया फोकस पर और छठा हो गया फोकस और पोल के बीच। अब देखोगे ये जो 5 पोजीशन है सब में रियल इमेज बनता है। यहाँ से यहाँ तक सारा केस है रियल का, और मात्र ये जो केस है ये वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर का। समझे बात? इसलिए आंसर क्या होगा? पोल ऑफ द मिरर ये रहा, फोकस ऑफ द मिरर। तो इसी के बीच ऑब्जेक्ट रखिएगा तो वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इमेज बनेगा। दैट्स ऑल। एकदम ध्यान रखिए क्वेश्चन पर, बहुत आसान क्वेश्चन होगा, लेकिन मतलब थोड़ा सा थिंक करना जरूरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शन होगा इसमें। ये ऑप्शन रहा। ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है लेंस। तो लेंस दे दिया। लेंस में पता है कितने केसेस होते हैं या पोजीशन? ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, 2F और बहुत दूर हमने इन्फिनिटी रखा। तो ये पहला केस, फिर दूसरा केस, ये तीसरा केस, चौथा केस, पांचवा केस और B नंबर बताया एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। एकदम सही जवाब, क्योंकि इधर 2F है तो इधर भी F और 2F रहेगा, डैश दे देते हैं F डैश और 2F डैश। तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है तो इक्वल और अपोजिट मतलब यहाँ पर बनते हैं। तो बिल्कुल मिरर में याद होगा, क्या नाम है इसका? किसले है, किसो करता है।
तो किसले कुमार को याद होगा मिरर में कुछ कि जब सी पर ऑब्जेक्ट होता था तो इमेज कहाँ बनते इमेज है, सी पर ऑब्जेक्ट है तो सी पर ही इमेज बनता मिरर में, याद होगा कॉनकेव मिरर में ऐसा होता था। ठीक ऐसा ही केस लेंस में भी होते। लेंस में ऑब्जेक्ट अगर 2f पर हो तो इमेज 2f पर बनते हैं और यहाँ पर ये इक्वल और इन्वर्टेड इमेज बन जाता है। चलो ठीक, आगे देखें। ये सैंपल 21 में भी आया था दिया गया था। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ये है उसके लिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। सी नंबर दिया है, द मिरर इज कॉनकेव एंड लेंस कॉन्वेक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन, उस बैच के भी ज़्यादातर बच्चे गलत हो गए, कुछ बच्चे सही जवाब दिया था। ये तो न्यूमेरिकल बनाने में भी काम देते हैं, पहले खा लो तो आंसर क्या होगा। हाँ तो आंसर बता, नहीं तुम ही से पूछे लो, हम तो सुन लिए जवाब। हाँ हाँ, और बिल्कुल बता दें कि जिसने भी ए कहा है ए नंबर इज करेक्ट। देखेंगे क्यों, हाँ कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस, जब भी कॉनकेव होगा तो कैसे कहते थे, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस, देखेंगे इसे, कॉनकेव मिरर और लेंस के लिए फोकस क्या होते, निगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर और लेंस के लिए फोकस क्या होते, पॉजिटिव। ये ध्यान में रख लेना है। हम एक डायग्राम से शो कर रहे हैं इसको, देखोगे हम कॉनकेव मिरर बना रहे, क्या ये कॉनकेव मिरर है। आपको पता होगा इसका फोकस हम कैसे पता करते थे, तो हमने पैरेलल इंसिडेंट रे लाए। आज जानते हैं यस, रिफ्लेक्शन के बाद वह एक पॉइंट पर जा कर के कन्वर्ज होता था, उसी पॉइंट को हमने क्या कहा, फोकस। तो देखा कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही फोकस है। ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज निगेटिव डिस्टेंस रखा जाता, इसलिए फोकस भी क्या होगा इसका, निगेटिव। तो कॉनकेव मिरर में देखा निगेटिव फोकस आया। अब देखें कॉनकेव लेंस के लिए, क्या ये कॉनकेव लेंस का है फिगर। हम एक प्रिंसिपल एक्सिस पहले दे दिया। अब यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, अब जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम पैरेलल रेज ऑफ लाइट लाते तो हम जानते हैं पैरेलल ऑफ लाइट ये कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस है। इसलिए देखो लाइट इस प्रकार से डाइवर्ज होगा, तो बिल्कुल देखा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में कहाँ मिला, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर मिला, उसे फोकस कहा है। यहाँ देखो पहले देखो तो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुआ है। आप जानते हैं कि यह एक कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, इसलिए देखा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर फोकस मीट हुआ। क्या ऑब्जेक्ट की ओर ही फोकस रहा या लेफ्ट साइड फोकस रहा।
और लेफ्ट साइड फोकस क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो कॉनकेव मिरर और लेंस के लिए फोकस एकदम निगेटिव होगा, गांठ मान लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अदरवाइज नो ऑप्शन। सर एक क्वेश्चन पूछा है। हाँ बोलिए। कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग है। हाँ कौन नहीं, अभी बताया कि देखो तो ये है कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस को ही डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जाने जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। कॉनकेव मिरर कोई हम बता देते हैं, कन्फ्यूजन दूर करते हैं। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहे जाते, ये हमने बताया इसके लिए और ये लेंस के लिए। देखो क्यों बता दें, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहा, क्योंकि पैरेलल रेज आया तो उसको कन्वर्ज करके एक, अच्छा ठीक, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर दिया। इसको डाइवर्जिंग क्यों किया, क्योंकि सारे रेज ऑफ लाइट आया तो इसको डाइवर्ट कर दिया अदर डायरेक्शन में, इसलिए डाइवर्जिंग, ये ध्यान में रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो इसके लिए क्या होगा, दोनों कॉनकेव होंगे। हाँ यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ लेकिन अभी कभी भेजे उसमें लिखा हुआ है कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर। हाँ कॉन्वेक्स मिरर नॉन डाइवर्जिंग। हाँ तो देखो कॉनकेव मिरर न है कन्वर्जिंग, देखिए कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर देखिए कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस इसका अपोजिट होगा। देखो कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग, तो कॉन्वेक्स इसका अपोजिट हो जाएगा कन्वर्जिंग। तो मिरर और लेंस में ये डिफरेंस, इसलिए बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है यहाँ पर। और माथा खराब है तो उसका एकदम सीधा हिसाब बताते हैं। देखा कि क्यों हमने कन्वर्जिंग कहा इसे, आंख मूंद के उस पर पैरेलल इंसिडेंट रे लीजिए और देखिए कि वो कैसे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होगा, तो क्या होगा उस रेज ऑफ लाइट का। तो अगर वो एक जगह पर मिल जाता है तो कहेंगे कन्वर्जिंग, अगर वो फैल रहा तो कहेंगे डाइवर्जिंग। हम चलो थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर देंगे, सब कुछ बंद कीजिए अभी कॉपी सहित। हम बोर्ड पर कुछ फिगर बना रहे हैं और आपको डायग्राम कंप्लीट करना है, लेकिन पहले फिगर बनाने दीजिए। आज हम डील करने जा रहे हैं, अगर किसी को कन्फ्यूजन है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर और लेंस में, चूँकि उल्टा सीधा है तो इसलिए उस कन्फ्यूजन को आज दूर कर सकते हैं। देखेंगे कैसे। देखोगे 4 डायग्राम हम बना रहे हैं पहले। सब में आपको कंप्लीट करना है। देखो तो ये प्रिंसिपल पोल ऑफ द मिरर है, एक पहला फिगर। दूसरा फिगर यहाँ पर पी रहा, यहाँ पर रे ऑफ लाइट आया। तीसरा फिगर, और जिस सीरीज में दिए हैं उसी सीरीज में ध्यान में रखिएगा। यहाँ जानते हो ऑप्टिकल सेंटर से यूज किए जाते, एक रे ऑफ लाइट लाया, 2 रे ऑफ लाइट लाया। चौथा फिगर लास्ट, प्रिंसिपल एक्सिस दिया, एक रे ऑफ लाइट लाए, दूसरा रे ऑफ लाइट लाए, ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट किधर जाएगा, इसमें कुछ नहीं, आपको कंप्लीट करना है। अब कहेंगे पेज निकालने, इसमें रिफ्लेक्शन के बाद कैसा डायग्राम शो होगा, इसमें कैसे, चौथा में। चारों ड्रॉ करके कंप्लीट कीजिए। इतना तो हमने ड्रॉ कर दिया है, आपको इसके बाद का पार्ट कंप्लीट करना है। चलो हाँ रफ में ही करना, रफ में चारों डायग्राम कंप्लीट करना है। 1 2 3 4।
क्वेश्चन है कंप्लीट द डायग्राम। दो बना, चलो बहुत अच्छे। फिर तो हम कंप्लीट करेंगे तो आप मिला लीजिएगा। ला दिखा, देख लेते हैं कैसा किया। चारों बना से एक गलती। कोई बात नहीं, गलती हुआ कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए तो है यहाँ पर कि जब गलती होगा ये समझ लिया तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा पहला, दूसरा सही, लेकिन डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक है, बता देंगे। तीसरा गलत हो गया, चौथा सही है। चौथा सही है आपका, दूसरा भी सही है, ये भी सही है। इसमें और थोड़ा सा चीज़ लिखना पड़ेगा। हाँ, पहला सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया आपका, तीसरा लेंस है गड़बड़ हो गया तीसरा, चौथा सही है, एक गलत हुआ। चलो अब देखें आगे। तुमने देखे, देखो गलत होगा कोई बात नहीं। पहला सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में दे दिए। चौथा सही है और तीसरा बनाए नहीं, कोई बात नहीं। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे। हम यहाँ पर ब्लैक कलर से दे रहे हैं, देखो यहाँ पर ये ब्लू कलर से हमने लिया इंसिडेंट रे। अब हम ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं, इसमें रिफ्लेक्शन होगा। मिरर में क्या होता, रिफ्लेक्शन। ये तो पता चल ही गया कि ये दोनों मिरर है और ये दोनों लेंस है, क्या इतना तो है। इसमें रिफ्लेक्शन होगा और इसमें इसमें रिफ्लेक्शन होगा और इसमें एक्सेलेंट रिफ्रैक्शन। देखो उसने कहा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे, तो कॉनकेव मिरर में हम जानते हैं कि ये क्या करेगा, एक पॉइंट पर आएगा। देखा, रिटर्न हुआ, यहाँ से रिटर्न होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, फोकस डायग्राम कंप्लीट। समझ लो इसको, किस लिए मिरर में कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आया, लो हमने इंसिडेंट रे लिख दिया, और ये कौन सा रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया यहाँ पर ये। और देखा कि यहाँ पर ये कन्वर्ज हुआ। अब आ जाए इसमें, यहाँ पर देखो कि चूंकि कॉन्वेक्स मिरर है, आपको याद होगा कि ये ऐसे करके डाइवर्ज होगा, ऐसा ये बाहर की ओर डाइवर्ज किया। बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलाएंगे तो ये किसी पॉइंट पर आएगा, यहाँ इसका फोकस होगा। देखा, तो यहाँ पर लाइट आया और ये आ गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हुआ इंसिडेंट रे, ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे। ये समझ लिए। अब तीसरा फिगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें देखोगे रिफ्रैक्शन होते, रिफ्रैक्शन के बाद ये ज्वाइन करता है सेम पॉइंट को, यहाँ पर बनेगा फोकस।
ठीक है। अब आ जाए इसमें, यहाँ पर देखोगे ये डाइवर्ज होगा, ये डाइवर्ज होगा और फाइनली एक पॉइंट पर ये मिक्स होंगे। यहाँ इसका फोकस हुआ, मेन फोकस। अब देखें कि कौन सा कन्वर्जिंग नेचर है और कौन डाइवर्जिंग। ये डायग्राम अगर समझ लिए कैसे काम करते, क्या पता कल हम नहीं समझे, समझ गए। अच्छा समझे, ठीक है। तो अगर ये डायग्राम समझते हो तब नाम देना आसान है, क्योंकि डायग्राम पहले कंप्लीट करना समझिएगा तब नाम देखेंगे। यहाँ पर जो पैरेलल लाइट था रियल में किसी पॉइंट पर आके मीटिंग हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पर पैरेलल इंसिडेंट रे देखा कि एक पॉइंट पर आके मीटिंग किया, इसलिए इसे हम कहेंगे कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग, अब चूंकि ये मिरर है तो कन्वर्जिंग मिरर नाम देंगे, कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वर्जिंग मिरर, और ये रियल में कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो हो गया ये कॉनकेव मिरर। अब आ जाए दूसरा पार्ट। ये देखा कि लाइट जब पैरेलल आ रहा था तो एक पॉइंट पर नहीं आया, फैल गया, इसी को कहा डाइवर्ज। तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट को चूंकि ये डाइवर्ज किया, इसलिए इसका नाम हो गया डाइवर्जिंग मिरर। और डाइवर्जिंग मिरर का चूंकि ये मिरर कौन है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स हुआ, इसी का दूसरा नाम हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब आ जाए, है तो ये लेंस, लेकिन रे ऑफ लाइट को क्या किया, एक पॉइंट पर कंसंट्रेट किया, इसलिए इसको हाँ कन्वर्जिंग लेंस। और ये कौन सा है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पर आ जाए, इसको फैला दिया था, डाइवर्ज कर दिया था, इसलिए डाइवर्जिंग लेंस। और ये है कॉनकेव लेंस। ये आपका चारों डायग्राम हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो आप इस नेचर को समझ लीजिएगा। सर इसका असर कन्वेक्स हो, किसका, अब देख लेते हैं। नो में आप क्वेश्चन, हाँ सही कहा। नोट कर लिए प्रियांशु, तुम्हारे लिए ये बताए थे। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, चाहे मिरर से आप कितना दूर हो, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, सीधा ही दिख रहा। इसका मतलब मिरर क्या हो सकता, प्लेन तो हो ही सकते हैं। अब कॉनकेव में कभी सीधा और कभी उल्टा भी बनता है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। कॉन्वेक्स हो सकता, कॉन्वेक्स में भी ऑलवेज क्या बनते, इरेक्ट बनता, सीधा बनता। तो प्लेन में भी सीधा बना, कॉन्वेक्स में भी सीधा बना, इसलिए बेस्ट सुटेबल आंसर इज डी, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। अगर रहता इसमें हम एक चेंज कर देते कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट एंड स्मॉल ऑलवेज। इरेक्ट तो बन ही रहा लेकिन स्मॉल भी बन रहा, तब क्या होता आंसर, तब बिल्कुल होता कॉन्वेक्स ही सिर्फ होते, क्योंकि कॉन्वेक्स में सीधा तो ऑलवेज बनता है लेकिन छोटा ही बनता। अगर कहते कि ऑलवेज इरेक्ट बना लेकिन इक्वल साइज का बना, इक्वल साइज का और इरेक्ट, तब प्लेन का ही वो नेचर है कि प्लेन में ऑलवेज इरेक्ट और इक्वल साइज का। इसको मिटा देते हैं। अब इससे रिलेटेड टर्म आपको बता दें, नेचर ऑफ इमेज इन मिरर्स।
हम एक क्वेश्चन दिया कि आपको कंप्लीट करना है इमेज का नेचर डिफरेंट मिरर्स में कैसे होते। पहला क्वेश्चन रहा आपका प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में आपको आंसर देना है इमेज का नेचर कैसा होगा, समझ गए। कॉन्वेक्स मिरर में, और तीसरा है कॉनकेव मिरर में कैसा इमेज का नेचर बनता। अब हमें बताइए और हम भरेंगे यहाँ पर। ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट एंड इक्वल, ऑलवेज। अब आपको कंप्लीट करना है कॉन्वेक्स में कैसा। कॉन्वेक्स में वर्चुअल। हाँ, इरेक्ट और वर्चुअल तो है इसमें भी। इरेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इक्वल, ऑलवेज। सेकेंड में ठीक, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर, समझ लिए। हाँ, यानी इक्वल इसमें नहीं बनते कॉन्वेक्स में, एकदम याद रखिएगा। अब कॉनकेव में कभी रियल बन सकता और कभी रियल, एक साथ लिखते हैं, रियल, इरेक्ट, हाँ, इन्वर्टेड, सॉरी, इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड हो गया। अब साइज में इन्वर्टेड में बिगर भी हो सकते, स्मॉलर भी हो सकता और इक्वल भी हो सकता, ठीक है ना। शॉर्टकट में आप क्या लिख सकते, बिगर, स्मॉलर और इक्वल, आसान हो गया। हाँ, चल ठीक, शॉर्टकट था। अब नेचर ऑफ इमेज इन लेंस। लेंस में इमेज का नेचर कैसा बनेगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है कॉनकेव लेंस, कैसा नेचर बनेगा कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस में। हाँ, एक चीज जरा सा रुको ना। कॉनकेव में एक दो केस है। कॉनकेव में रियल इन्वर्टेड बड़ा छोटा बराबर बन सकता, और एक केस ऐसा था जिसमें जानते हैं वर्चुअल भी बनता था। वर्चुअल तो इरेक्ट हो जाएगा, इरेक्ट, और ये बिगर होता है इस केस में, इस केस में लार्जर होते। तो देखा इसमें दो केस बना। पहला केस तो हम ए और बी लिख दिया इसमें। अब यही केस जो यूज होगा वो किसके लिए होगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और कॉनकेव मिरर का केस क्या होता, हाँ, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल, इरेक्ट हो गए रियल, रियल भी होते हैं, बता देते सिचुएशन। देखो कॉन्वेक्स लेंस है ये, देखें यहाँ पर ये फोकस था, ये 2f था, इसके बीच जब यूज करते हो तो वर्चुअल, इरेक्ट और बिगर इमेज बनता। और फोकस से इधर या 2f पर या इन्फिनिटी पर सब जगह क्या बनते, रियल, इन्वर्टेड या बड़ा छोटा बराबर जो भी। तो इसलिए ये सिचुएशन कॉन्वेक्स के हो गया। और कॉन्वेक्स का जो था वो किससे रिलेटेड होगा, कॉनकेव लेंस से होगा। उसमें ऑलवेज, स्मॉलर और इरेक्ट इमेज। कॉन्वेक्स का जो भी हमने यहाँ बताया नेचर, वो कॉनकेव लेंस में। ये भी आइडिया मिल गया, एकदम रिकॉर्ड हो रहा है, ये भेज भी देंगे, फिर से सुन लीजिएगा, कमाल हो जाएगा। सर आप YouTube पे इसको पोस्ट कर रहे हैं? सब तो नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू कुछ दिन रखेंगे, कुछ कुछ जरूरत के अनुसार फिर हटा देंगे वहाँ से। सब्सक्राइब किए थे। हाँ ठीक है, अभी नहीं देखे, आज देखेंगे। हाँ? हाँ, ये देखो जो यहाँ साइन दिए हैं कि कॉनकेव मिरर में रियल, वर्चुअल, रियल, इन्वर्टेड, बड़ा, छोटा या बराबरी में, तो ये किसके लिए भी ट्रू है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी ट्रू है। इसलिए देखो इसको हमने यहाँ तक ला दिया। और कॉनकेव लेंस में कैसा बनता,
तो जैसा कॉन्वेक्स मिरर में बनते हैं वैसा ही इमेज कॉनकेव लेंस में बनता है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। तुम लोग को ये दोनों क्वेश्चन डिटेल में बता दिए। यस, मजा आ गया। सब कुछ सॉर्टेड हुआ। हाँ वो लोग तो शॉर्ट में समझ लिया। हाँ हाँ अटेंडेंस बना लीजिए। बहुत दिन से कंफ्यूजन था, दो जगह गलत लिख के आ चुके। एकदम जो कंफ्यूजन हो तुरंत पूछिए। कहीं कोई कि लोग क्या कहेगा स्टूडेंट, कोई सोचने की बात नहीं है, ना हम भी कुछ बुरा सोचेंगे। एकदम बिल्कुल बेहिचक बोलना है। हाँ चलो समझ लिया ना। तो यही धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन देखो आज प्रियांशु पूछा तब बताए, यूं ही नहीं बताते। हम समझ लेते कॉमन चीज़ें जानता होगा, लेकिन देखो कंफ्यूजन आ गया उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक्सरसाइज, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज व्हाइल रीडिंग अ स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी। ये थ्योरी जब बता रहे थे तो ऐसा क्वेश्चन बताए थे। और हाँ सी नंबर, चलो याद है तो ऐसे हम रीजन, जिसे याद है उससे रीजन पूछेंगे कि आखिर आपको क्यों लगा कि यही आंसर सही होगा। कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5 cm। हाँ स्मॉलर फोकल लेंथ होने से पावर क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस बिगर इमेज बना सकता है। हम कॉनकेव लेंस नहीं यूज कर सकते थे। कॉनकेव लेंस हाँ नहीं, देखो तो यहाँ पर असंजोग से लिखा हुआ भी है। कॉनकेव लेंस यूज करते 5 सेंटीमीटर का पावर ज़्यादा रहता, लेकिन कॉनकेव लेंस यूज करने से इसका नेचर कैसा बना था, वर्चुअल इरेक्टर स्मॉलर इमेज। तो हमें तो और स्मॉलर, डिक्शनरी में पहले ही स्मॉल लेटर लिखे होते और छोटा, तो ये तो बेकार हो जाता। पावर अधिक होने से वो और ज़्यादा छोटा हो जाता, इसलिए कॉन्वेक्स ही बड़ा बनाएगा। और फोकल लेंथ कम होने से ज़्यादा पावर है तो ज़्यादा बड़ा बना सकेगा। इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर इज सी। सी इज राइट आंसर। अब देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक सुधार करेंगे लेकिन नहीं, क्वेश्चन ठीक है, आंसर में सुधार करेंगे। एक थोड़ा सा गलत नहीं है वो भी। चलिए आंसर बताइए। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। हम इरेक्ट इमेज हम ऑब्टेन करना चाहते हैं यूजिंग ए कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ है 15 cm। कॉनकेव मिरर है, ध्यान। अब इसको मिटा देते हैं। आज पढ़ाने में हमें भी आनंद आया अभी तुम लोग के क्लास में। हाँ, आज हल्ला भी नहीं हो रहा था। लो आज कितना काम बताए है ना, पता। ओ अच्छा, तुम तो 9 में है। अच्छा अच्छा अच्छा, आज तो पार्टी देते उसको। अच्छा अरे टाइम देखो कितना हो गया, पता ही नहीं चला। तो कमाल हो गया। तो आज 9 का रिजल्ट देने जा रहे हैं। अच्छा नंबर ला है 93। हाँ बताते हैं। अच्छा ये जरा सा देख ले। क्लास 9 में है। क्लास 9 क्या नाम है उसका? सोनू है। नहीं वो आरजी नंबर कितना है?
ओ यही यही हाँ सर, एक ही वो भाई है। हाँ तो वो थर्ड रैंक है तो अच्छा है तो हाँ तुम्हारा भाई है अच्छा अच्छा अरे पढ़ने में अच्छा है तो हाँ सर। ठीक है और पीछे और एक बैठा रहता है। हाँ नहीं मेहनत करता है वो तो और देखो तुम्हारा भाई कितना है आरजी नंबर 50 आया इनिशियल तो बस यही उम्मीदें था सर हमको। देखो बड़ा तो नहीं ये तो परीक्षा ही नहीं दिया था एग्जाम ही नहीं दिया था हमारे सर एग्जाम में तो देखो तुम लोग से अच्छा मार्क्स लाया है ना मेहनत किया 60 किसी का नहीं है सर, हम लोग के बड़ा दिन को है ये ना। वैसे 60 किसी का नहीं है। तुम लोग को सबसे दिखाई किया है। दिखाते अरे वो सर सर आ जाएगा तुरंत आ जाएगा दिएगा। ओहो कोई बात नहीं कौन क्वेश्चन था ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर ओ यही ना हाँ ठीक चलो क्वेश्चन देखो हाँ अब पहले यहाँ देखिए ना इसको आपका सर। अरे हुआ दे हो गया अब तो मोदी जी आएंगे पकड़ के ले जाएंगे तुमको खतरनाक हो जाएगा सर खाली खो कर लेते हैं। क्वेश्चन कमाल का है देखिए ए नंबर हाँ एक कॉनकेव मिरर क्वेश्चन को देखिए एक कॉनकेव मिरर है क्वेश्चन नंबर 7 एक कॉनकेव मिरर है ठीक है लिख दिया इसका फोकल लेंथ कितना है दिया हुआ f = 15 सेंटीमीटर लिख दिया अब किस रेंज में ऑब्जेक्ट को रखें सुनो किस रेंज में ऑब्जेक्ट को रखें कि आपका इमेज कैसा बनता है इरेक्ट इमेज बनते अब बताओ कितने डिस्टेंस के बीच रखोगे कि इरेक्ट इमेज बनेगा इसमें फोकस कितना है 15 cm अगर हम 25 पर रख दें तो बताओ इमेज कैसा बनेगा 25 सेंटीमीटर वही पर बनेगा तो आप पूछ के आइए। नहीं ये f15 है तो देखो 10 पर अगर रखते 10 सेंटीमीटर पर तब इमेज कैसा बनता वर्चुअल और क्या ये क्वेश्चन में इरेक्ट पूछ रहा है तो इरेक्ट बनेगा बताओ 8 पर रखते तो इरेक्ट बनता 8 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर पर रखते तो बनता कुछ भी लेंगे तो अब तो दो आंसर इसका दे सकते या तो विद इन द फोकस या बिटवीन या विद इन 15 cm ये भी दे सकते आंसर नहीं देखो क्या यही तो है कंफ्यूजन क्वेश्चन बड़ा होशियारी से देखो एससीईआरटी का क्वेश्चन है कि रेंज ऑफ डिस्टेंस पूछा है तो रेंज अगर लिखेगा तो बेस्ट आंसर क्या होगा बिटवीन 0 to 15 cm बिटवीन है 0 और 15 के बीच में तो ये बेस्ट आंसर होगा आप इसे विद इन 15 cm भी लिख सकते ये ज़्यादा सटीक होगा लेकिन हम आंसर में लिख दिए थे क्या हम लिखे थे विद इन द फोकस वो भी आंसर सही है लेकिन रेंज दे देते हो तो ज़्यादा सटीक आंसर आएगा इसलिए आपको ध्यान में रखना है क्या लिखोगे 0 to 15 या लेस देन 15 cm एक्यूरेट आंसर समझ गए इसको अब दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज नेचर तो वर्चुअल इरेक्ट तो था ही वर्चुअल दे देंगे नेचर उसका इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट लार्जर ही बनता है इस केस में जब रखते हैं ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है इस केस में लार्जर बनता है कॉनकेव मिरर है ठीक है अब ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर दिस डायग्राम बनाइए अभी के अभी वो लोग से बनवाए हैं तेजी से रफली ही बनाइए लेकिन बनाइए लास्ट सी नंबर हाँ बना हुआ उससे क्या अभी हम देखेंगे ना हाँ दिखाओ इमेज बनाए ही नहीं नीचे यहाँ लाइन देना है और इसको फैला देना है थोड़ा सा ठीक हाँ ठीक हाँ हाँ देखो डायग्राम बनाते हैं डायग्राम के लिए कौन के मिरर लिया पोल है यहाँ पर फोकस लिया सी लिया अब ऑब्जेक्ट को इसी बीच रखिएगा
पहला पैरेलल लिया, जानते हो कहाँ से निकलेगा? फोकस से निकल गया। जहाँ पर कट किया वहीं पर फोकस दीजिए, बन गया। अब इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मिला देना है पीछे, जो कि जानते हैं इमेज पीछे बनेगा। अब दूसरा काम क्या करना है? पोल पर ले आइए, पोल पर इस वे से जाएगा, फाइनली देखोगे इमेज इस डायरेक्शन में बाहर आ जाएगा। तो देखा कि ये लाइन आया ऐसा, क्या ये बाहर फैल रहा? तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके मिल जाएगा। यहीं पर आपको इमेज शो कर देना है, ये लाइन दे दीजिएगा। ये आपका ए बी, ये हो गया ए डैश बी डैश, दैट्स ऑल। ये आपका है कॉन्केव मिरर। ठीक है, आज इतना ही। तो बंद कर दो। हाँ बंद कर दो। हाँ, बंद कर दो सर, बस डाल दीजिए।